वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो मीटिंग विद बुराक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से 48 तक। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ना वो गिवन है बिकॉज द मैट्रिक्स इज लो ट्रायंगुलर। देखिए ये तो लो ट्रायंगुलर। अब लो ट्रायंगुलर क्या होता है और एलयू फैक्टराइजेशन हम इसके बारे में बात करेंगे। एलयू फैक्टराइजेशन क्या होता है आपको बता दूँ। अच्छा, एलयू फैक्टराइजेशन इस तरह के एल जो है ना, एल किस लिए यूज़ होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये मतलब है कि जो देखिए ये मेन डायगोनल है, ठीक है, इसको कहते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल जो अपर जो जीरोज आपको नज़र आते हैं ना, तो वो बस सारे ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब आपके पास मेन डायगोनल से अपर जो है ना आपको ज़ीरो मिल जाए तो आप उसको क्या क्या कहेंगे फिर? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ नहीं है, डिफिनीशन आसान है। मेन डायगोनल जो है ना 1 1, ठीक है, आपको 1 1 होना चाहिए। देखिए आप सबसे पहले लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आपने शर्त जो है ना वो मानना है कि मेन डायगोनल आपके पास 1 होना चाहिए, ठीक है। बस ये आपको ज़रूरी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बस लोअर देन जो डायगोनल मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स है वो नंबर में होने चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि जो मेन डायगोनल है ना उससे जो नीचे जितने नंबर है वो मतलब ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो नंबर्स होने चाहिए। अपर डायगोनल ज़ीरो, तो वही बात मैंने कहा। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? नो नीड ऑफ मेन डायगोनल कंटेनिंग 1, मतलब 1 नहीं होना चाहिए। 1 ज़रूरी नहीं है कि आप मेन डायगोनल में 1 हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। 1 ज़रूरी नहीं है, ये 1 ज़रूरी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। अच्छा, और डायगोनल एलिमेंट और फिर ये इसका अपोजिट है, लोअर का अपोजिट है। लोअर में मेन डायगोनल से अपर जो वैल्यूज़ थे वो ज़ीरो थे, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर जो वैल्यूज़ होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, ठीक है। बस यही बात है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ कि आप डायरेक्ट किस तरह आपको पता चल जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल ये बनता है कि नहीं ये बन। अच्छा, और ये कहाँ पे है? नीचे के ऊपर है, तो नीचे है ना, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इससे बन गया, ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, बिकॉज द मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एलयू फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा? बस सिर्फ इसके साथ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब आपके साथ आए तो उसके साथ सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, और क्योंकि ये ऑलरेडी लोअर में है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि मेन डायगोनल है, और इससे जो अपर जो वैल्यूज़ होते हैं वो ज़ीरो है और नीचे ट्रायंगुलर एरिया है, तो आपको तब पता चल जाएगा कि तो ये क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। नाउ 45 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आपने उससे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अब कैसे, तरीका क्या है? तरीका कार ये है कि आपको ये दिया है, ठीक है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे, तो नज़र तो आ रहा है ना? और किसी को नज़र ना आए तो बताना। अच्छा, इससे आपने देखिए आपको जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हो, जब आप रो ऑपरेशन करते हो तो आपको जो लोअर के लिए आप मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब बनाते हो तो आपके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना ज़रूरी है। देखिए इस बात को मैं फिर दोहराता हूँ। आप जब लोअर ट्रायंगल इस पे जब आप रो ऑपरेशन करोगे ना, मतलब ये अपर एरियाज ये लोअर एरिया से आप ज़ीरो बनाते रहो, ठीक है, मतलब एशेलॉन फॉर्म आप बनाते रहो, तो इससे क्या बनेगा? इससे हमारे पास यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर कहाँ से बनेगा? लोअर यहाँ से बनेगा। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है ना वो होते हैं जो जिसमें मतलब यहाँ पे अगर आप वो अप्लाई करते हो रो ऑपरेशन तो यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आप अप्लाई करोगे। तो अब या
इससे आप 0 बनाते हो तो ये तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो आसान है, -2r1 इसे 2 मल्टीप्लाई करो और r1 से माइनस करो तो या 0 आ जाएगा और या 1 आ जाएगा और या जो है ना -1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। आप यहाँ पे भी 0 बनाए तो उसको जमा करें r1 और r2 को जमा करें r3 में। ठीक है, लिख के फिर r3 - r1 301 अच्छा यहाँ पे भी 0 लाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब बनाते हैं तो लोअर में क्या होता है कि लोअर में आप 0 प्रोड्यूस करते रहो तो आपको पता चल जाएगा ट्रायंगुलर एरिया में। ठीक है, तो ट्रायंगुलर की तरफ, ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर की तरह। अच्छा, अब जो रो ऑपरेशन आप यहाँ करते हो तो एलिमेंट्री में भी ये करो। ठीक है, अब एलिमेंट्री में किस तरह के एलिमेंट्री में r2 - 2r1 यहाँ पे आपने किया है तो इस मैट्रिक्स में भी आप करो तो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ और इसके साथ जमा माइनस करो तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह ये 1 आ जाएगा और इस तरह 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने r3 + r1 को जमा किया, फिर इसी मैट्रिक्स को उठा ले और यहाँ पे ये ऑपरेशन अप्लाई करें, इसी मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई करें r3 + r1 तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। आप जब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह है। ठीक है, अब r3 - r1 यहाँ पे करें। मैं आपको आपके मकसद तक पहुँचाने में ज़रा भी देर नहीं करूँगा इंशाल्लाह। E2 अब देखिए, ये मैं इस तरफ लिख सकता हूँ कि ये आपके साथ हो गया E1 एलिमेंट्री मैट्रिक्स E1, ये हो गया E2 और ये हो गया E3। ठीक है, तो इन सारों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इन सारों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो और इससे फिर मल्टीप्लाई करते इन सारों का इनवर्स, देखिए ये सारे जब आप मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास यू के बराबर है कि नहीं है? यू के बराबर है, यू के बराबर है, क्योंकि जब आप रो ऑपरेशन इसमें करते हो, जब आपने रो ऑपरेशन इसमें किया इसमें और फिर इस पे भी अप्लाई हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि बस जिसके साथ मल्टीप्लाई हो और वो फिर किसके बराबर है, वही मैट्रिक्स उससे आता है जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया हो। तो अच्छा, तो जब आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब जब रो ऑपरेशन इस पे अप्लाई करोगे और इस पे भी अप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन और इन सारों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। ये आपको ज़रूरी याद करना होगा, क्योंकि E1 और E2 और E3 की मल्टीप्लिकेशन A = U के बराबर है। ठीक है, इन सारों में मल्टीप्लिकेशन आपने वो किया और फिर मल्टीप्लाई किया तो ये U के बराबर है। अब U तो वो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब जब U आपके साथ आए तो अब A हम किस तरह निकालेंगे, ए हम किस तरह निकालेंगे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ LU में। तो ये सारे अदर शिफ्ट करें तो जब इधर आप शिफ्ट करोगे तो सारे पावर जो है ना नेगेटिव आ जाएगा। अब एलिमेंट्री जो 1 है उसका आप इन्वर्स ले लें और E2 का इन्वर्स ले लें, E3 का इन्वर्स ले लें। इन्वर्स तो आप जानते हैं ना, इन्वर्स तो तरीका आसान है, जो आप को फैक्टर बनाएंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को पता है, अगर आपने नहीं किया तो पिछले वीडियोस में है तो आप उससे करें। अब इससे ये आएगा, ठीक है, मैंने वो किया है और U मैट्रिक्स तो वैसे भी हमारे पास आया है, तो L और U की फॉर्म में हमने लिखा कि नहीं, तो ये आपके साथ हो गया। अब 47 क्वेश्चन नंबर 47 2x + y = 1 y - z = 2 और ये इक्वेशन दिया है। इससे फिर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के लिए भी आपने वो लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसमें आप जब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हो ये तो आपके साथ सिर्फ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, बस इसमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो रियल मैट्रिक्स होता है उसमें जब आप इससे जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हो ना तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, मतलब उसमें भी वही ऑपरेशन करो जो उसमें करते हो, अपर में करते हो। ठीक है, जो मैट्रिक्स में करते हो, जो रियल मैट्रिक्स होता है। ये मैंने क्वेश्चन किया है, आप लोग देखिए, अगर किसी को समझना है तो मुझसे राबिता खड़े इनवर्स E इनवर्स का और E2 इनवर्स और U के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर इन सारों का मल्टीप्लिकेशन E इनवर्स और इन सारों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, लोअर मैट्रिक्स के बराबर है। लोअर है ना, अपर 0 आया है, डायगोनल में 1 1 है, नीचे नंबर्स है, तो ये हमारे पास हो गया। नाउ एक्सरसाइज 2.1 मैं अगली वीडियो में करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड स्टडी विद बुराक।